हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सरकार के द्वारा छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया 6 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि छात्रावास योजना के बारे में आप जानें और समझें, ताकि आप अपने बच्चों का एडमिशन छात्रावासों में करा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि छात्रावास योजना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, शहर से 5 किलोमीटर दूर के ग्रामीण अंचल के समस्त वर्गों के मेधावी और गरीब परिवार के छात्र छात्रा जो शहर के सरकारी और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं और उनके घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होने के कारण उनको रोजाना विद्यालय तक पैदल या साइकिल से आवागमन में परेशानी होती है, इसलिए उनकी इस आवागमन की समस्या को दूर करने के लिए एवं उन छात्र छात्राओं को संस्थागत प्रवेश देकर उनको एक छत के नीचे समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका सर्वांगीण विकास कर उनका उज्जवल भविष्य बनाना ही छात्रावास योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि छात्रावासों में प्रवेश की आरंभ तिथि और अंतिम तिथि क्या है। दोस्तों, सरकार के द्वारा जो पोर्टल है वो 7 जुलाई 2021 को खोल दिया गया है और इसकी अंतिम जो तिथि है वो 2 सितंबर 2021 को रखी गई है। दोस्तों, यदि 2 सितंबर 2021 तक राजस्थान के समस्त छात्रावासों में और आवासीय विद्यालयों में 100% प्रवेश नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रवेश तिथि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि अब इन छात्रावासों में प्रवेश का माध्यम क्या रहेगा। दोस्तों, जो छात्र छात्रा हैं वो केवल अपनी खुद की SSO ID से या नज़दीक ई-मित्र सेंटर पर जाकर के केवल ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं। छात्रावास के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आवेदन प्रक्रिया कौन से पोर्टल पर होगी। दोस्तों, ऑनलाइन जो आवेदन है वो sso.rajasthan.government.in के माध्यम से जो विभाग का SGMS राजस्थान गवर्नमेंट पोर्टल है उस पर आवेदन किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इन छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता क्या रहेगी या शर्तें क्या रहेंगी। नंबर 1 बात दोस्तों, इसमें छात्र या छात्रा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, छात्र कक्षा 6 से 12वीं तक कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए। तीसरा, गत कक्षा में कम से कम 40% या इससे अधिक प्राप्तांक होने चाहिए। चौथा, छात्र या छात्रा का चरित्र उत्तम होना चाहिए जो कि पिछली कक्षा के विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रमाणित होना चाहिए। पाँचवा, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और लास्ट छठवां है, यदि छात्र या छात्रा के पिता या माता में से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी है तो उसका वेतनमान L11 या इससे कम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों, जब हम ई-मित्र पर जाएंगे और अपना फॉर्म भरवाएंगे तो हमें फॉर्म के साथ में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लेकर जाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले छात्र या छात्रा का खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। दूसरा, आपको परिवार का जन आधार कार्ड और स्वयं का आधार कार्ड और एक फ़ोटो लेके जाना होगा। तीसरा, एक जाति प्रमाण पत्र खुद का और मूल निवास प्रमाण पत्र भी साथ लेके जाना होगा। आपकी बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी साथ लेके जानी होगी। और पाँचवा, गत अंकतालिका या इस समय जैसे कोरोना में कक्षाएं प्रमोट हुई हैं तो ऐसी स्थिति में क्रमोन्नति का प्रमाण पत्र आपको साथ लेके जाना होगा। और लास्ट छठवां है, निर्धारित श्रेणी के अनुसार एक दस्तावेज जो नीचे एक तालिका बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको एक दस्तावेज भी लेके जाना होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रवेश में जो वरीयता क्रम है वो क्या रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, जो पूर्व में आवासित छात्र छात्रा हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा और उसके लिए उनको अपनी खुद की गत अंकतालिका या क्रमोन्नति का प्रमाण पत्र साथ लेके जाना होगा। दूसरा है, अभी जो कोरोना से कुछ बच्चों के माता पिता या माता पिता में से एक की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में अनाथ हुए बच्चों और विधवा की संतान को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपको कोविड से मृत्यु होने का मृत्यु प्रमाण पत्र या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको साथ लेके जानी होगी। तीसरा है, अनाथ बालक या बालिका जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा जिसके लिए आपको माता और पिता का
मृत्यु प्रमाण पत्र साथ लेके जाना होगा। चौथा है विधवा या परित्यक्ता स्वयं, ऐसी लेडी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है या फिर उसके पति ने उसको त्याग दिया है, ऐसी छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए उनको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या परित्यक्ता है तो परित्यक्ता का प्रमाण पत्र साथ में लेके जाना होगा। पांचवा है विशेष योग्यजन स्वयं। विशेष योग्यजन का मतलब होता है जो व्यक्ति हाथ पैर या किसी चीज़ से विकलांग होता है और उस व्यक्ति के लिए 40% या उससे अधिक का विकलांग सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना होगा। छठवीं वरीयता है विधवा या परित्यक्ता की संतान, ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उन बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए उनको अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेके जाना होगा और यदि परित्यक्ता के पुत्र पुत्री हैं तो उनको परित्यक्ता का प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। सातवां है विशेष योग्यजन की संतान, मतलब जिनके माता और पिता विकलांग हैं और उनके पास 40% से अधिक का सर्टिफिकेट है, उनके बच्चों को वरीयता दी जाएगी। आठवां है दोस्तों बीपीएल परिवार के छात्र छात्रा, मतलब बीपीएल परिवार का मतलब होता है चाहे वो भारत सरकार की सूची में चिन्हित हैं या स्टेट बीपीएल में है या अंत्योदय में है। दोस्तों किसी भी बीपीएल सूची में यदि चिन्हित परिवार के हैं तो फिर उनको प्रवेश में वरीयता दी जाएगी, जिसके लिए उनको बीपीएल की सूची या फिर राशन कार्ड की फोटोकॉपी साथ लेके जानी होगी। नौवीं कैटेगरी है दोस्तों गैर बीपीएल परिवार के छात्र छात्रा, मतलब ऐसे छात्र छात्रा जिनके परिवार बीपीएल परिवार में नहीं है, उनके लिए दोस्तों एक आय प्रमाण पत्र साथ लेके जाना होगा, जिसमें 8 लाख रुपए से आय उसकी कम होनी चाहिए। 10वां दोस्तों सरकारी कर्मचारी की संतान, ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता दोनों या दोनों में से एक सरकारी कर्मचारी है तो उनका भी छात्रावासों में प्रवेश हो सकता है, बशर्ते उनके पिताजी का वेतनमान L11 या उससे कम होना चाहिए, जिसके लिए फॉर्म नंबर 16 या फिर वेतन की स्लिप आपको साथ में लेके जानी होगी। दोस्तों इसके अलावा हम, क्योंकि समय कम है इसलिए हम चाहते हैं कि एक दूसरी वीडियो बनाई जाए जिसमें हम आपको बताएंगे कि छात्रावासों में प्रवेश के होने के पश्चात क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और भी बहुत सारी जानकारी हम उस वीडियो में देंगे। इसके लिए दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले भेजा जा सके और आप हमारी योजनाओं का लाभ ले सकें। धन्यवाद। ओके।